5 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो होटल संचालक और ढाबा संचालक हैं वो अपने ढाबे के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं और आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि किसी भी होटल संचालक और ढाबा संचालक को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो नेम प्लेट ही लगाए, बल्कि उससे आप यह जरूर पूछ सकते हैं कि होटल पर खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है। आज हम झांसी में हैं और सियासी चौक में आज हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जिस तरीके से जो मुद्दा उठाया है मुजफ्फरनगर के विधायक कपिल देव द्वारा और जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के, क्या लग रहा है कि किसको मानना चाहिए? सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आदेश का पालन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कोर्ट के न्यायालय के आदेशों को नहीं मानती है, इसलिए उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो इस तरीके उन्होंने मुद्दा उठाया कि कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगनी चाहिए क्योंकि आस्था के साथ कई लोग खिलवाड़ करते हैं। नहीं तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि ना किसी की जाति पूछ सकते हैं, ना किसी का आप धर्म पूछ सकते हैं। आप अगर सरकार में है, ये सरकार की व्यवस्थाएं होती है कि आप होटलों में ढाबों में जाके और आप पूछ सकते हैं किस तरीके का आप खाना परोस रहे हैं। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के विधायक ने मुद्दा उठाया है नेम प्लेट का और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि आप नेम प्लेट के लिए लगाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे? जो विधायक जी ने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा इसलिए हम मानते हैं कुछ हद तक सही है, क्योंकि एक ये धर्म का माहौल एक कांवड़ यात्रा चलती है। उस कांवड़ यात्रा में हम आपका भी ये फर्ज बनता है समाज के नाते, ये हमारा आपका दायित्व है कि किसी का भी धर्म भ्रष्ट ना हो। यदि कुछ लोग उस समय या तो दुकानदार सहयोग करें कि एक माह नॉनवेज बनाए ही नहीं और शाकाहार जिसको खाना होगा वो आपके निश्चित खाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो चीज अलग है। वो 11 महीने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग चालू हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक माह सहयोग करना चाहिए उनको। जो कपिल देव जी ने कहा है वो सही बात है। वो ये कहेंगे कृपया पूरे कांवड़ यात्रा तक हमारे सारे होटलों में सहयोग की बात जो आपने कही, सहयोग की बात अलग हो गई। सहयोग के लिए आप बोलेंगे, लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से नेम प्लेट का जो मुद्दा उठा रहे हैं कि आप जाति धर्म को उस पर लिखिए कि आप कौन सी जात पे हैं। नहीं, जाति की बात तो अलग है भाई, हम किसी भी जाति के हैं, लेकिन हम अगर नॉनवेज बना रहे हैं वो बंद कर रहे हैं एक माह के लिए, आपका हम मान लो हिंदू धर्म का सहयोग कर रहे हैं कांवड़ यात्रा का, यह सारे लोगों को करना चाहिए और लोगों को निवेदन करना चाहिए। सरकार तो कुछ भी कह सकती है, सरकार में अधीनस्थ लोग हैं वो कह सकते हैं और ऐसे नालय का काम है। तो क्या लग रहा है कि पालन किसका होना चाहिए? पालन विधायक जी का होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए वो न्यायालय का पालन है, चूंकि या तो उनको ये कहना चाहिए कि एक माह के लिए आप लोग नॉनवेज ना मनाएं, तो वो सहयोग हुआ। और नहीं तो उनका तो आदेश है, कोर्ट का न्यायालय ने तो अपना आदेश दे दिया कि नहीं साहब आप ये करिए। पट्टी लगा के आप एक निर्देश दे सकते हैं कि ये आप मान लो सारे लोग शाकाहारी भोजन मिलेगा यहाँ एक माह के लिए। 11 महीने अपना जो है बेच के तो बेचे और साथ में और भी लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो अलग बात है और 1 महीने के लिए सावन महीना है, वैसे में लोगों को शुद्ध शाकाहारी खाना बनाना चाहिए ताकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। वहीं मुजफ्फरनगर के जो विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट का जो मुद्दा उठाया है उस पर तमाम उन्होंने बातें भी कही है। बड़े भाई का कहना है कि जो सरकार है वो सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। इसका क्या मतलब कि कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे जी? पहली बात ये, क्योंकि सरकार में रहोगे तो आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे को और स्वाद को बिगाड़ने का कार्य करोगे। अगर रही बात कि दुकान पे अपनी पट्टी लगाए या कुछ पूछे, तो वहाँ कहीं आबादी मुस्लिम आबादी भी होती है, किसी का वो व्यापार है, किसी के आप व्यापार को बाधित नहीं कर सकते। कई वहाँ जाएंगे, कोई नहीं खाएगा, उनके यहाँ नॉनवेज बनता है, नॉनवेज वाले ज्यादा आते होंगे, लोग उनके कस्टमर होंगे, तो क्या उनका आप व्यापार ठप कराओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोर्ट का आदेश है वो कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। और ये विधायक जी जो हैं, भाजपा के जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, उनका सब एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम के आपसी का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। आपसे सवाल है, जिस तरीके से जो देखा जाता है खासकर जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है उसी समय इस तरीके के बयान आते हैं। ऐसा है रवि जी, हम कोर्ट का भी पूर्ण सम्मान करते हैं और
हमारे विधायक जी ने अगर किसी मंशा से बयान दिया है तो उसको तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। उनकी मंशा ये है कि अगर हमारे सनातन में एक माह अगर ऐसी व्यवस्था है कि अगर वो कांवड़ यात्रा लेकर जाने वाले व्यक्ति की पवित्रता भंग ना हो तो उनके लिए अगर ढाबों पे नेम प्लेट लगा ली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए किसी को। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट का तो हर आदमी सम्मान करता है और करेगा, है नहीं। विधायक जी की मंशा खराब नहीं है, उनका ये सोच है कि हम आप मिलकर के इसमें सहयोग करें। सहयोग की अगर बात की जाए तो सहयोग जब मांगेंगे तो लोग सहयोग जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो नेम प्लेट का मुद्दा उठाया है वो तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। नहीं, नेम प्लेट तो उन्होंने इसी मकसद से कहा है कि मतलब आप लोग अगर नेम प्लेट लगा लेंगे तो उससे जो है जो कांवड़ यात्रा में शामिल लोग हैं उन्हें आसानी से जो है ये लगेगा कि भोजन उपलब्ध हो, आराम से अपने बैठ के भोजन कर सकें। और जहां रास्ते में उन्हें लोग भोजन प्रसादी दे रहे हैं वो भी आराम से करेंगे। और सरकार की मंशा तो ये तक है कि अब हमारे इस राज्य में कम से कम ऐसे कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो। जब तक पहले के शासन में क्या होता था, कांवड़ यात्रा में लोग ट्रकों से कुछ ले जाते थे, उनको पत्थर मारे जाते थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।